न्यूज वन इंडिया में हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद और विधायक ने हेलीपैड पर किया भव्य स्वागत। सर्किट हाउस सभागार में व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। एनेक्सी भवन सभागार में विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक। रात्रि विश्राम तो गोरखनाथ मंदिर में भी करेंगे। वहीं कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगाएंगे जनता दर्शन। 10:30 बजे गोरखपुर की जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वक्त वक्त पर लगातार गोरखपुर के दौरे पर सीएम रहते हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और अधिक जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर है, क्या कुछ कार्यक्रम दिन भर रहने वाला है उनका कल? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं और खासतौर से अभी थोड़ी देर पहले व्यापारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक करके गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ली है। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर में कई ऐसे मार्केट हैं जहां पर जाम की समस्या से लोग जूझते हैं। जाम की समस्या से किस तरह से निजात मिले उसको लेकर के व्यापारियों के साथ बैठक की है और गोरखपुर महानगर को विस्तार किस रूप में दिया जाए उसको लेकर के, चाहे भलुटिया मार्केट, दवा की बाजार हो या किराना मंडी की बात हो या फिर सर्राफा मंडी की बात हो, सभी मंडियों को गोरखपुर नगर से दूर बसाने की बात हो रही है ताकि जाम की समस्या गोरखपुर विस्तार भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और उससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस पर बात की उन्होंने व्यापारियों के साथ और व्यापारियों के हो रही समस्या पर भी उन्होंने एक बार अपना विचार विमर्श अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है कि व्यापारियों के साथ बैठक करके हर महीने में एक बार जरूर बैठक करें और कोऑर्डिनेशन बना करके रखें ताकि किसी तरह की व्यापारियों को दिक्कत न हो और उनकी जो भी समस्याओं समाधान किया जाए। यही नहीं, अभी जो जितने भी गोरखपुर महानगर के, गोरखपुर जिले के प्रबंधन, विद्यालय के प्रबंधन है, तंत्र है, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उनके साथ बैठक करके शिक्षा को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, उसे बेहतर बनाने पर भी वो चर्चा कर रहे हैं। अभी चर्चा चल रही है, अभी थोड़ी देर के बाद चर्चा खत्म होगी तो फिर हम शिक्षकों से भी बात करेंगे, प्रबंध तंत्र से बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री ने किस बातों पर फोकस किया और किस बातों को लेकर के आपसे विचार विमर्श किया है। खासतौर से बस अभी बैठक चल रही है, बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब शिक्षक बाहर निकलेंगे तो उनसे प्रतिक्रिया जानने का प्रयास न्यूज वन इंडिया करेगा। ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम का 103वां एपिसोड यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ आई है, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से परेशानी है, सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया। सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। हमारे पर्व परंपरा हमें गतिशील बनाते हैं। सावन का कई मायने में महत्व है। सावन हरियाली का प्रतीक है। काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काशी में अब तक 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आज धरोहरों को संजोना जा रहा है। अमेरिका के 2 लोग अमरनाथ यात्रा पर आए। सांस्कृतिक जन जागरण से रोजगार भी मिल रहा है। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई
प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है, लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सहारनपुर पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की ओर से आयोजित महासम्मेलन में मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की है। बीजेपी नेताओं और व्यापारियों ने मंत्री नितिन अग्रवाल का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगी और मोदी सरकार खड़ी है। बीजेपी सरकार में किसी भी व्यापारी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। साथ ही कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के व्यापारी भाजपा को जिताने का काम करें, ताकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सभी सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बना सके। व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ है यहाँ पे, और हम लोग केवल एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि प्रदेश का व्यापारी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आने वाले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है, पूरे प्रदेश का व्यापारी भाजपा को जिताने का काम करें। 80 की 80 लोकसभा जीत कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। हम लोग इसी लक्ष्य के साथ काम कर व्यापारी सहारनपुर से संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सहारनपुर पहुंचे और इस दौरान देखिए महासम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या कुछ इस महासम्मेलन में रहा? जो है यहाँ पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल सहारनपुर पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो व्यापारी संगठन यहाँ पर सहारनपुर के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पर एक महासम्मेलन किया था। उसी सम्मेलन में जो है नितिन अग्रवाल ने यहाँ पर शिरकत की, और जहाँ पर जो तमाम जो व्यापारी थे वहाँ पर उन्होंने उनका स्वागत किया। तमाम जो बीजेपी के विधायक और मंत्री थे वो वहाँ पर मौजूद रहे इसी दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही है। तो उसी के चलते कहीं ना कहीं जो आबकारी मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने जो व्यापारी यहाँ के थे उन व्यापारियों को विश्वास में लेते हुए तमाम जो सरकार की चीजें थी वो बताई। हाँ, इसके साथ ही नितिन अग्रवाल ने ये भी कहा कि सरकार जो व्यापारी है उनके साथ में है, उनके कंधे से कंधे मिलाकर जो है सरकार यहाँ पर व्यापारी के साथ रहेगी, और किसी भी तरह से जो है व्यापारियों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न उनका नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी मैसेज यहाँ पर दिया है कि जो 2024 में चूंकि यहाँ पर चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो उसमें जो है तमाम व्यापारी मिलकर वो यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट करें, बीजेपी के साथ रहें, ताकि जो है यूपी में और पूरे देश भर में जो है बीजेपी की सरकार दोबारा आ सके। इसी के चलते जो है तैयारी जो है बीजेपी जोरों पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नशे के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेप दादरी पुलिस ने पकड़ी है। कैंटर में छिपाकर लाया जा रहा था करीब 370 किलो अवैध गांजा। उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर में लाकर करते थे सप्लाई। 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध गांजे की कीमत। एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा और दादरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। 2 शातिर गांजा तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध गांजे की कीमत।
तो एंटी नारकोटिक्स और सेल और दादरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर गांजा तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो लगातार नशे पर ये वार, कमिश्नरेट पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो नशे के खिलाफ लगातार अभियान और इस अभियान में सफलता मिलती हुई भारी मात्रा में अवैध गांजे की खेप दादरी पुलिस ने पकड़ी। तो कैंटर में छिपाकर लाया जा रहा था करीब 370 किलो अवैध गांजा। तो उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर में लाकर करते थे सप्लाई। तो 40 से 45 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध गांजे की कीमत। एंटी नारकोटिक्स सेल और दादरी पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई में सफलता हाथ लगी है। तो 2 शातिर गांजा तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नशे के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट का यह एक्शन देखने को मिला है। तो भारी मात्रा में अवैध गांजे का खेप बरामद हुआ। कैंटर में छिपाकर लाया जा रहा था 370 किलो अवैध गांजा। उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर में लाकर ये सप्लाई करते थे। नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार नशे के खिलाफ ये अभियान देखने को मिल रहा है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि नारकोटिक्स टीम और थाना दादरी पुलिस ने करीबन जो देखा जा रहा है कि 4 कुंटल करीबन 3 कुंटल 70 किलो गांजा पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मार्केट जो कीमत है लगभग 45 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जिसके देखते हुए दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है कहीं ना कहीं तस्करी की जाती है और युवा पीढ़ी जो है उसको नशे की लत में लगातार डुबाया जाता है। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए पुलिस ने पहले ही इनको धर दबोचा है। हालांकि ये जो लगातार जो गांजा है वो कहीं ना कहीं उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और जिसके बाद इनको दादरी पुलिस और संयुक्त के रूप में और नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया के एक संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से देश के कोने कोने में प्रत्येक व्यक्ति को देश की वर्तमान दशा का पता चलता है। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। बात के लिए खुद मौजूद हैं जल शक्ति मंत्री जी। सर, प्रधानमंत्री ने खुद आज उत्तर प्रदेश की तारीफ की जिससे वृक्षारोपण किया गया है आप लोग की तरफ से, सरकार की तारीफ की गई है। मन की बात एक विश्व में लोकप्रिय चैनल है। जिस प्रकार मोदी जी ने मन की बात पूरे विश्व में एक लोकप्रिय चैनल है, जिसके माध्यम से ऐसे छोटे छोटे व्यक्ति जो सामाजिक काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, गांव के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, जो कोई देख नहीं सकता, उनका कोई विषय उठा नहीं सकता है, ऐसे लोगों का देश और विश्व के स्तर पर लोग करोड़ों लोगों को एक दिन में मालूम चल जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है, कैसे जल स्रोत कर रहा है, जल संचय कैसे कर रहा है, वृक्षारोपण कैसे कर रहा है, यानी स्वच्छता अभियान कैसे चल रहा है, योग कैसे कर रहा है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, और जो उपभोक्ता है या प्रोडक्शन है जिस जिले का, जनपद का, तो एक व्यक्ति कैसे करता है, ये सभी का प्रचार प्रसार करने में जो करोड़ों रुपया लगता, वो मन की बात में एक दिन में उस महिला को पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जान जाते हैं और उसका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्ट करते हैं, उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का प्रचार प्रसार होता है और वास्तव में मन की बात एक लोकप्रिय मन की बात आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार किए हैं, इससे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साह वर्धन हो रहा है। सर जी, मेरा माटी मेरा देश को लेके चल रहा है, आप कैंपेन चल रहा है जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने भी आप लोगों ने समीक्षा की थी। देखिए, हमारी मातृभूमि है, तिरंगा 75 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार तिरंगा फहराया गया था देश के अंदर, उसे मेरी मातृभूमि है, तो ये मेरा देश, मेरा मिट्टी से जुड़े हुए लोग इस देश के लिए अपना कुर्बानियाँ दिया है, त्याग किया, तपस्या किया। इस मट्टी से प्रेम है, पूरे संपूर्ण देशवासियों को इस माटी से प्रेम है।
ये अभियान बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह जी, बताए थे कि देश से प्रेम है, मिट्टी से प्रेम है, और जिससे तिरंगा दिखा गया था, तिरंगा अभियान चलेगा था, अपना देश में चलते थे, अब मेरा माटी मेरा देश अभियान चलेगा और पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र साहब, मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। बीजेपी संविधान से नहीं खेल सकती, ये बात कही है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। संविधान सभी धर्मों को लेकर चलता है। बीजेपी के लोग मंदिर मस्जिद खोदने की बात कर रहे हैं। बौद्ध मठ भी खुदवाए जाएंगे। बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, आज मंदिर बना दिया। सबकी आस्था महत्व रखती है तो ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बात करनी चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ बौद्ध मठ को हिंदू मंदिर बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण हैं कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उसी क्रम में हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की भी बात की थी, जिसमें मैंने कहा था 7वीं शती के अंत तक 8वीं शती के शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उसको परिवर्तित करा करके बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में। बीजेपी विधायक ने ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज, न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। ड्राइवर देवेश चौधरी उर्फ देवा पर मुकदमा दर्ज। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दिए कार्रवाई के निर्देश। ड्राइवर देवेश ने व्यापारी के साथ की थी मारपीट। जमीनी विवाद बताई जा रही है विवाद की वजह तो एमएलए धर्मेश तोमर के मीडिया प्रभारी ने बताया। आरोपी ड्राइवर को पहले ही हटा दिया गया था। हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र का ये मामला है। तो क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। बीजेपी एमएलए धर्मेश तोमर के ड्राइवर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। ड्राइवर देवेश चौधरी उर्फ देवा की दबंगाई से परेशान थे लोग। विधायक के ड्राइवर पर व्यापारी को बुरी तरह पीटने का आरोप है। पिस्टल तानकर व्यापारी को दी जान से मारने की धमकी। वसूली न देने पर विधायक ने ड्राइवर को दी जान से मारने की धमकी। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। लौलुहान व्यापारी ने पुलिस को बताई अपनी आपबीती। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर। धौलाना से बीजेपी विधायक है धर्मेश तोमर। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना पिलखुआ क्षेत्रांतर्गत रात्रि में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना का होना प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिया गया है। शीघ्र ही नियमानुसार अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। थाना पिलखुआ माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा गिरफ्तार हुआ है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया विजय मिश्रा। वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप है। प्रयागराज में दर्ज है व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस। तो माफिया अतीक अहमद से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई है। तो प्रयागराज में दर्ज है व्यापारी से रंगदारी मांगने का केस। तो माफिया अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा गिरफ्तार, जिस पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया विजय मिश्रा।
अब खबर अलीगढ़ से है, जहां लापता बेटी के पिता ने थाने में खाया जहर। नाबालिग बेटी के बराबर ना होने की वजह से था नाराज, तो 19 जुलाई को स्कूल जाते समय गायब हो गई थी बेटी। स्कूल ना जाकर बस स्टैंड की तरफ गई थी लड़की, तो बस स्टैंड जाते वक्त लड़की का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने 2 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन नाबालिग का पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। पीड़ित पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। थाने में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित को सामुदायिक केंद्र में कराया भर्ती। नाबालिग बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं है। तो अलीगढ़ के थाना झर्रा का पूरा मामला है। 20 जुलाई को अलीगढ़ देहात के थाना छर्रा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी अपराध संख्या 270/23 और धारा 363/66 थी। संबंधित अभियोग में दोनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीडीआर का अवलोकन किया गया है, दर्जनों सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए हैं और पतारसी सुरागरसी निरंतर जारी है। आज दिनांक 29 जुलाई को सूचना प्राप्त हुई कि इस मुकदमे के वादी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मजरूर को सीएचसी ले जाया गया, जहां पे प्राथमिक उपचार के बाद उसको जेएनएमसी रिफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने अवगत कराया है कि उसके वाइटल सब स्टेबल है और इलाज प्रचलित है। 20 जुलाई को अलीगढ़ देहात के थाना। खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल प्लाजा पर हादसा हो गया है। स्कॉर्पियो ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार 15 लोग घायल हो गए हैं। स्कॉर्पियो का चालक भी गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा से मथुरा की तरफ आते समय यह हादसा हुआ। तो हादसे में जो लोग सवार थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। स्कॉर्पियो ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी, तो 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो स्कॉर्पियो का चालक भी गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल प्लाजा का यह हादसा है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बोलेरो सवार 15 लोग घायल हो गए हैं। वही स्कॉर्पियो का चालक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जहां तुरंत सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार किस तरह से स्कॉर्पियो ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी। तो स्कॉर्पियो का चालक भी गंभीर रूप से घायल। इसके अलावा बोलेरो में सवार 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो मथुरा से ये खबर आपको दे रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए।